श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। यह मेरता राजस्थान की पवित्र धरती, जहाँ पे मेवाड़ की धरती पे मीरा, इसी मेरते में भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी तपस्या कर, रिझा कर, उन्हें खुश कर, दर्शन कर और हजारों पद गाई है। और मीरा के उस हर पद में भगवान श्री कृष्ण के जो वात्सल्यमयी भक्ति, नंद जसोदा के यहाँ जो उनकी लीला, उस लीला को उन्होंने गायन किया। और जहाँ भक्त होते हैं और भक्त अपने इष्ट देव भगवान का गुणानुवाद करते, तो वह धरती पुण्यशाली हो जाती है, भक्तिमय हो जाती है, हर तरह से वो सर्वश्रेष्ठ धरती बन जाती। मीरा ने अपनी भक्ति भाव से उस धरती को इतना सराबोर कर दिया है कि उस धरती पे खींचे खींचे महामती प्राणनाथ जी भी पहुंच गए। और महामती प्राणनाथ जी महाराज जब उस पवित्र धरती पे गए, तो महामती प्राणनाथ जी ने भी अपने हृदय से उस अक्षरातीत की भक्ति को प्रकट करने में कोई कचास नहीं रखा, उनसे भी नहीं रखा। और उन्होंने देखा कि मीरा की धरती इतनी भक्तिमय, इतने रस से सराबोर, और उस रस के ऊपर में भी उन्होंने अखंड रस की धारा को प्रवाहित कर दिए। महामती प्राणनाथ जी महाराज इतने खुश हुए कि वहां के लिए उन्होंने लिखा कि बहुत से सुंदर साथ आए। राजा राम भाई के परिवार, ललिता, और उस ललिता की भक्ति को देख करके आप को नहीं रहा गया, तो एक प्रकरण ही अवतरण कर दिया उनके नाम से। कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी कायम बनाए प्राणनाथ जी, पर ललिता का छाप, ललिता के नाम से उन्होंने कहा कि ऐसे धनी, ललिता को कहा जा रहा है कि ललिता ऐसे भाव प्रकट कर रही है कि हमारे धनी ये कायम सुखकारी धनी है। इस धनी के ऊपर में ललिता एक बार नहीं करोड़ों बार यदि ललिता को जन्म मिले तो वह ललिता कुर्बान हो जाएगी ऐसे धनी के ऊपर, क्योंकि राजा राम की लड़की। लालदास जी लिखते हैं कि ऐसे राजा राम भाई साथ में आए और इनकी सेवा के लिए करे कि खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मीने। जब युद्ध करने के लिए जाएंगे ना, कहाँ पे? दिल्ली। वहां जो सुंदर साथ है वहां तक खर्चा पहुंच रहा है, पन्ना तक पहुंच रही है, मतलब इन्हीं की सेवा। इन सब साथ में राजा राम सिरदार, तारतम बानी सब में हुआ बड़ा खबरदार। ये जैसे धन संपत्ति में है वैसे तारतम में भी है। श्री जी ने अपना मुनिम बना दिया, सब कुछ ये बख्शिश करे कि सुख बरो सब साथ को इत उपजत है नित। एक मजल जो इन समय होशी बखत, कयामत के समय में इनकी चर्चा की जाएगी। सुंदर साथ खूब आ गए हैं। संयोग यहाँ पे हुआ कि श्री जी महाराज विचार करके दिल्ली में जाना है, सकुमार को जगाना है, तो अब इनको उन बादशाह से भिड़ने के लिए कोई न कोई राजा चाहिए। और उस राजा को जगाने के लिए यहाँ से सबसे पहली बार सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दोई। भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचावने सोए। अटक पार पहुंच के खबर दई उन्हें जाए। अंकुर बिना क्या करे रहिया रस्न चर्चा ताई। वहाँ एक राजा जसवंत सिंह करके थे, उनके पास में गोवर्धन जी भाई को आपने पत्र लिख करके भेजा, पर कोई संस्कार न होने के कारण कोई जागृति नहीं आई और वो जग नहीं पाए। संयोग से आप श्री जी महाराज उस मेरता शहर में, ऐसे तो 4 महीने तक आप वहाँ रहे हैं, प्रतिदिन घूमने के लिए भी जाया करते थे, पर कभी कभी संयोग ऐसा होता है। लालदास जी लिखते हैं कि 4 मास लग रहे मेरते में इन बखत। एक दिन बाहर चलते मार्ग में खरे तित, बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब, कानो सुन आवाज को दिल विचार किया तब। ऊपर चढ़ कलमा कहिया ला इल्लाह इल्लिल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक खबर कहे अल्लाह। जब आप श्री जी महाराज
एक दिन घूमने के लिए निकल रहे थे, रास्ते में आप भ्रमण कर रहे, उसी समय जो संध्या काल के समय देते हैं ना बांगो, 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास में श्री जी महाराज जब निकले हैं तो वहाँ आजकल तो लोग मस्जिद में बैठ करके मैक के साधन है, वहाँ पे बैठ जाते हैं और देते हैं, पर पहले ये तो था नहीं साधन, इसलिए बहुत मीनार ऊंचा हुआ करता था, वहां पे चढ़ करके जोर से आवाज देती थी। संयोग से श्री जी महाराज निकले उस मस्जिद मीनार के पास से और वहीं पे चढ़ करके मुल्ला ने बांग दिया। और लालदास जी कहते हैं कि ऊपर चढ़ कलमा कैया ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमा का वर्ड्स है, क्योंकि वो तो जो उच्चारण करता है उनको पता है, मुझे तो मैं कभी उच्चारण नहीं करता हूँ, जो वितक की कथा होती है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे आपने शब्द सुना तो श्री जी महाराज एक अवतारी पुरुष है, इनको कुरान आता है या नहीं आता है, ये उर्दू जानते हैं या नहीं जानते हैं, अरबी जानते हैं या नहीं जानते हैं, फारसी जानते हैं या नहीं जानते, इसका सवाल नहीं। ये तो इतने सिद्ध हैं कि दुनिया की सारी भाषाएं इनके पास में आकर के उपस्थित हो जाती है कि मुझे प्रयोग करें। दुनिया के सारे धर्मशास्त्र आ जाते हैं अपने आप निकल करके कि मैं हूं खड़ा, मुझे आप प्रयोग किया करें। इनको भाषा पढ़ने सीखने का कोई जरूरत नहीं, पर फिर भी आप बरारब में रहे हैं, कुछ जानते। और जैसे श्री जी राज्य की कृपा है, हुक्म है कि अब इनको ये दूसरा चीज मिलना है। आपने सुना उस मुल्ला के मुख से कि ला इल्लाह इल्लल्लाह, और इसके बाद में वो कहते कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना उन्होंने सुना कि सबसे पहले वो जब कलमा पढ़ते हैं तो कलमा से पूर्व, जैसे हमारे यहाँ हिंदू की परंपरा है कि कोई भी वेद का उच्चारण करे तो वेद मंत्र को उच्चारण करने से पूर्व में ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम कहेंगे, इसके बाद में गायत्री मंत्र के जाप करेंगे, ओम कहेंगे, इसके बाद में ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो भी कोई वैदिक मंत्र होगा उस मंत्र को उच्चारण करने से पूर्व में ओम पाठ किया जाता है। ये लोग जब कलमा शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि वह जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जिसका संदेश लेकर के इस जगत के अंदर में मोहम्मद आए हैं, ऐसे मोहम्मद भी रसूल जिनका है, ऐसे जो परमात्मा उनके लिए कहा कि ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद भी जिसका पैगंबर बन करके आया है, ऐसे जो अल्लाह जो आज तक किसी को नहीं लहा, जो लहना मतलब प्राप्त होना, पर जो आज तक किसी को नहीं मिल पाया, ऐसे जो अल्लाह है वो कौन है, कैसे? जैसे अपने यहां मंत्र में कहा गया ना वाणी के लिए कि ये परम धाम की वाणी है, पर प्राणनाथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, अपनी वाणी को मैं ऐसे नहीं कहूंगा। फिर उन्होंने विशेषण लगाया, क्या लगाया कि ये वाणी कहा कि है न्यारी जो संसार, फिर कहा कि इतना ही नहीं, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। इसीलिए जो मोहम्मद रसूल है उन्होंने कहा कि मैं जो पैगाम जिसका बन करके आया, ऐसा जो अल्लाह है वो अल्लाह ऐसे नहीं। उन्होंने कहा पहले क्या कि ला मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बाद में कहा कि इल्लाह की अस्तित्व तो है पर वह ब्रह्म नहीं है, इसके बाद में कह रहा है कि जो अल्लाह है वो क्या है, तो उनके लिए कहा कि इल्लल्लाह, ला से परे है, इल्लाह से परे है, और उससे परे जो इल्लाह से जो परे हैं वो क्या है, इल्लल्लाह। ऐसे इल्लल्लाह कौन है, अल्लाह है, और उस अल्लाह का कौन है, मोहम्मद रसूल होकर के इस जगत के अंदर में आए। उन्होंने कहा, महामती प्राणनाथ जी ने जब शब्द सुना कि अरे ये लोग जो कह रहे हैं वहां पे मीनारे पे चढ़ करके अल्लाह जिसका रसूल होकर के मोहम्मद आए इस जगत के अंदर में, उसी रसूल की बात तो धनसर देवचंद जी महाराज भी कहा करते थे, पर वो जो रसूल जिसका पैगाम लेकर के इस जगत के अंदर में आए वो अल्लाह है। और अल्लाह का अर्थ होता है कि जो ला से परे हैं, जो इल्लाह से परे हैं वो अल्लाह है।
महामती प्राणनाथ जी को लगा कि यही चीज तो हमारे वेद में, पुराण में, गीता में, उपनिषद में भी है। उसी को कहा गया कि भाई ला का अर्थ होता है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं नश्वर ब्रह्मांड, जिसके लिए इन्होंने कहा गीता में कि क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो क्षर सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, उसको कहा क्षर पुरुष, यही तो ला। फिर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ये ला ही नहीं कहा, ला के बाद में कहते हैं कि इल्लाह, ये कौन? फिर गीता में उन्होंने देखा तो गीता का दूसरा जो चरण है वो कहते हैं कि कूटस्थो अक्षर उच्यते, कि जो अक्षर है वह कूट है, वह ब्रह्म है, पर वह भी सच्चिदानंद बन पर ब्रह्म नहीं है, उससे भी परे एक ब्रह्म है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि इल्लिल्लाह, वह इल्लिल्लाह वाले अल्लाह है, वह खुदा है इनका। फिर महामती प्राणनाथ जी महाराज को हुआ कि यही संदेश तो हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, भागवत में है, और यही मोहम्मद भी कुरान में का। फिर महामती प्राणनाथ जी महाराज को हुआ कि यह दोनों एक ही। और लालदास जी महाराज कहते कि यहाँ पे ही जो कलमा, रसूल ने जो कलमा कहा, जो इनके 5 बार जो नवाज अदा करते हैं, उस समय जो ये बोला जाता है, ये यही है जो हमारे यहाँ इसी को कहा जाता है क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। इसी को ये कहते हैं ला मतलब क्षर, इल्लाह मतलब अक्षर, और इल्लिल्लाह मतलब अक्षरातीत। तो जो पैगाम धनश्री देवचंद जी महाराज लेकर के आए हैं, वही पैगाम आज से 1000 वर्ष पूर्व, और जिस समय में लालदास जी महाराज बीतक लिख रहे थे, उस समय से 1100 वर्ष पूर्व, और आज से मतलब आज की बात नहीं, जिस समय में कलमा देवचंद जी महाराज आए थे उससे पूर्व 1000 वर्ष, और जिस समय लालदास जी महाराज बीतक लिख रहे थे उससे 1100 वर्ष पूर्व, और जिस समय में प्राणनाथ जी ने सुना उसमें और भी आप 50 थोड़ा सा माइनस कर दे तो समझिए कि 1050 वर्ष पूर्व की लगभग ये बात उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूल ने भी यही पैगाम कुरान में लेकर के आए हैं। ये कुरान की बात हुई, इसकी चर्चा का थोड़े से जी महाराज लालदास जी लिखते हैं कि नहीं को कहिया ये बात करी, ये तो श्री देवीचंद जी कही थी, तहां से आए तुम, दूसरा का कौन दावा करे, हकीक हमारे कासिद, हम वास्ते लाए कलाम, सब खबर हमारी होएगी लाए सलाम। जब महामती प्राणनाथ जी महाराज ने इस कलमा को सुना, मन में विचार किया, और विचार करते ही इन्होंने गीता के आधार पे क्षर अक्षर अक्षरातीत इसको घटा करके और देवीचंद जी महाराज की बात को याद करके कहते हैं कि देवीचंद जी महाराज भी यही कहा करते थे कि कुरान में भी अपनी बात है, पर ये जो जाहिरी लोग हैं हमें कुरान नहीं देखने दिया, और महाराज तुम जरूर कुरान देखना, और अब आप विचार कर लिए कि कुरान को हमें देखना है। और इसी समय इन्होंने मान लिया कि जो मोहम्मद कुरान में जो संदेश लेकर के आए वो हमारे भी कासिद है, पत्रवाहक हैं, हमारे लिए संदेश लेकर के आए हैं, इसलिए हमें वह देखना है, ऐसा मन बना लिए। और लालदास जी महाराज कहते कि श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो इससे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले, कहो एक दिन आदम। कैसे ईसा और मोहम्मद मिलते हैं, दोनों को मिलने से क्या होता है, एक दिन क्या है कि धनेश्वर देवचंद जी महाराज के द्वारा स्थापित जो निजानंद संप्रदाय, जिसमें अब तक जब तक कि महामती प्राणनाथ जी महाराज मेरता में नहीं पहुंचे हैं, उस समय तक सिर्फ एक ही पक्ष की बात की जाती थी, जिसका नाम है पुराण, जिसमें सिर्फ हम हिंदू परंपरा की ही बात किया करते थे। पर धनेश्वर देवचंद जी महाराज ने मेहराज ठाकुर से पूर्व में कहा था कि जो दूसरा ग्रंथ है उसमें भी अपनी बात है, और वो कब कि जब उन्होंने रही बाई वासना पहचान कर खोजी बाई को तारतम का उपदेश दिया था, तब उस समय उन्होंने कहा था
कि इस कौम में भी अपना, इनके धर्म ग्रंथ में भी अपनी बात है। मैं नहीं देख पाया पर आप जरूर इसे देखना। समय आया, महामती प्राणनाथ जी महाराज जब विक्रम संवत 1731 में आप मेरता शहर में पहुंचे और यहाँ पे 4 महीना रहे, भ्रमण करने के लिए निकले थे और एक संदेश सुनाई दिया जिसका नाम है कलमा। उस कलमे के संदर्भ में आपने कल सुना था। लालदास जी महाराज कहते कि महामती कहे साथ जी यहाँ लो इससे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन आदम। कि यह संप्रदाय आप ये मत समझे कि निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद जी महाराज ने विक्रम संवत 1678 में स्थापना की। ये पुरातन है, इसका मूल है कि जिस समय में सृष्टि भी नहीं हुई थी उससे पूर्व में ही यह वस्तु परमधाम में है। और यह सृष्टि जो इस बार हुई उसके पीछे भी कारण है कि निजानंद जो ब्रह्म मुनि उनको खेल दिखाना है, उन्हें जगा करके परमधाम ले जाएंगे। इसलिए उस संप्रदाय को, उस परंपरा को जिस दिव्य परमधाम में है, जिस समय में वेद भी नहीं है, वैदिक पूर्व हम कहें, और जब वेद आया तो उसी उद्देश्य से आया, पुराण बना उसी उद्देश्य से बना, कुरान आया तो उसी उद्देश्य से आया। इसलिए जितने भी धर्म ग्रंथ है, सारे के सारे धर्म ग्रंथ में इस संप्रदाय के लिए चिन्ह है, भविष्यवाणी की गई है, साक्षी है। और जितने भी है, जैसे महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा कि जितने औलिये अंबिये हुए, मौलाना हुए, अवतार पैगंबर हुए, ये सब के सब इस जगत के अंदर में उसी दिव्य परम धाम का कुछ न कुछ संदेश लेके आए हैं। पर वो खुद लेके नहीं है, उनको दिया गया हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशा। जो भी हुए उसमें से एक हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा बेग, उनका नाम था। उनकी खिताब हुई मोहम्मद की, जैसे हम धनेश्वर देवी चंद जी महाराज के लिए कहते हैं निजानंद, ये इनके खिताब है। मेरा ठाकुर को हम कहते हैं प्राणनाथ, इनके खिताब है। इसी तरह से उस मुस्तफा बेग का नाम है खिताब, पैट नाम जिसको कहते हैं वो है उनका मोहम्मद। अब उन्होंने जो अपनी जीवन में साधना की, जिससे एक बार उनको मेराज हुआ 40 वर्ष की अवस्था में। मेराज का अर्थ होता है कि एक दर्शन, जैसे धनेश्वर देवी चंद जी महाराज को हुआ था भूज में। उस समय उन्होंने 5500 वर्ष पूर्व पीछे पहुंच गए थे भूज में बैठे बैठे। और मोहम्मद जब वो बरारब में थे, रात्रि में अपने रूम में कमरे में बैठे, तो उस समय में उनको जबराइल आकर के और उनकी सुरता को, मन की जो एक संकल्प विकल्प होता ना, उस प्रवाह को उठा करके धीरे 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 ले 1 2 3 4 चौथे आसमान में ले गए जबराइल। जब वहां ले जाया गया तो वो ले जाने वाला था वो अक्षर का जोश, जमुना जी तक गए। पर उससे आगे जब बढ़ रहे हैं तो उसका पर जलने लगा। पर मतलब पंख, वो नहीं जा पा रहे। जैसे तैसे के फिर रफ रफ का तकत आया, बैठा करके उनको ले जाया गया। वो ऐसा दिख रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, पर जो दृश्य दिख रहा है उनको, वह दिखाने तो ठीक है, पर जो देख रहा है उस मुस्तफा बेग मोहम्मद के जो मन, उनकी जो वृत्तियां हैं, वो जो दृश्य देख रहा है उसे ले जाने वाले जबराइल है। रफ रफ के तकत पे बैठा के ले गया। मतलब उस वहां से फिर अक्षरातीत का जोश आया, क्योंकि जबराइल 2 अक्षर के पास में भी और जबराइल जोश धनी का, धनी के पास में भी है। वह आकर के इनको ले गए उस जहाँ पे मूल मिलावा में बैठे हैं, दूर रख करके उनसे बातें हुई, जिसका फिर जब दिल्ली का प्रसंग क़यामत की बातें आएगी उसमें वो सारी बातें आएगी।
और वहां पे उनको बात कराने के बाद 90,000 हर्फ का उपदेश दिया गया, जो समय समय पे इस जगत में जब उनको मेराज पूरा हो गया तो जबराइल ले आकर के जरूरत पड़ता था तो आयत दे दिया करते थे और वो बोल दिया करते थे। इस तरह से कुरान का अवतरण हुआ उनके माध्यम, और उस कुरान का आधार लेकर के मोहम्मद ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। वहां से, उससे पूर्व में वो नहीं, यहूदी आज भी है वो, उसी में एक परंपरा जो मोहम्मद जिस कुल में आए, जिस वंश में आए, जिस परंपरा में आए, उस परंपरा के लोगों को इन्होंने मुसलमान बनाया, मुसलमान धर्म दिया। और वो इस तरफ इतना प्रचार प्रसार हुआ कि हमारे भारतवर्ष में जैसे मुस्लिम की परंपरा में जितने भी बादशाह हुए, शासन करते गए, तो बहुत से हिंदुओं को भी उन्होंने मंदिर तोड़ करके, जनेऊ तोड़ करके, चोटी काट करके और मुसलमान बनाते गए जबरदस्ती। सुनी सुनाई बात यहां तक लोग कहते थे कि जब इस सब से भी नहीं मानते थे तो मुख में थूक दिया जाता था, तो लोग मान गए कि अब मैं मुसलमान हो गया। इतना बड़ा अत्याचार। और उस समय जब औरंगजेब का शासन था, महामती प्राणनाथ जी महाराज का जब अवतरण हुआ तो बीतक के पहले प्रकरण में उन्होंने लिखा कि इसके बाद औरंगजेब बादशाह होंगे और इसके बाद में एक छत्र राज्य होगा, वो होगा निष्कलंक बुद्धा अवतार का। इस समय महामती प्राणनाथ जी आए और धनेश्वरदेव चंद जी महाराज ने एक इशारा कि इसमें भी अपना है, कुरान भी अपना है, जरूर पढ़ना। और आज सिर्फ उस कलमे से उन्होंने सुना ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये किसका संदेश? तो कहते कि ये खबर कहे अल्लाह, यह जो संदेश ये अल्लाह का संदेश है मोहम्मद के द्वारा, जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसी को कहा गया अल्लाह। और वो अल्लाह का संदेश लेकर के जो मोहम्मद रसूल यहां पे आए, उस कुरान के माध्यम से उन्होंने जो लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाई उस भरारब में। और इसके बाद क्योंकि वो लोगों के पास में मानवता नहीं था, सारे के सारे हैवान की तरह पशु के तुल्य रहा करते थे। फिर उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये 30,000 जो हर्फ है उसमें इन लोगों को मानवता का संदेश देना, कि उन लोगों को ये पता चले कि भाई ये माता पिता है, ये तुम्हारे बच्चे हैं। नहीं तो वो लोग जब बेटियां जन्म लेती थी तो दफना दिया जाता था, काट दिया जाता था, बहुत अत्याचार। उनको ये समझाने के लिए, उनको ये पता नहीं था कि हमारे बेटी है, बेटी के साथ में बेटे के शादी होता है या नहीं। ये सब आज भी परंपरा है, बहुत से लोग वही चीज को नहीं मानते। पर उस समय तो बहुत ही हद था। लोक में जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए उन्होंने 30,000 हर्फ का उपदेश दिया, जिसको उन्होंने कहा कि यह शरीयत के लिए है, कर्मकांड है। और इसके बाद मानवता आ जाने के बाद में आपसे भी बड़ा कोई है, जिसको हम लोग कहते देवता, वो लोग कहते हैं फिरिश्ते। तो आप मनुष्य से भी कोई बड़ा है, इस आदम से भी, मनुष्य से भी कोई बड़ा है, जो भीष्ट में रहा करते, जो स्वर्ग वैकुंठ में रहा करते। उनको भी आराधना करना, पूजा पाठ करना, जिससे वो खुश हो। तो उनके लिए उन्होंने 30,000 दूसरा हर्फ का उपदेश दिया, जिसको कहा गया तरीकत। और इसके बाद में जो दिया गया 30,000, उसके लिए कह दिया कि इसे छुपा के रखना, ये आपके काम का नहीं है। मैं जब खुद 11वीं सदी में आऊंगा उस समय में इसका प्रचार प्रसार होगा, और उस समय आप भी मेरे साथ में रहोगे। उसी कुरान में ये सारे चीज। और जब उन्होंने एक सुना था, जैसे सिद्धपुर की बात आई, केशव भट्ट को सिर्फ उसका क्या नाम था जिससे केशव भट्ट ने सुना था, कल आपने प्रसंग में सुना था, क्या नाम था? 2 नाम मैंने बतलाया था, भगवान उपाध्याय, और पेट नाम था रेवा दास। तो आप कह देते भगवान दास उपाध्याय, खिचड़ी पका देते हो।
जिससे महामती प्राणनाथ जी ने चलते समय सिर्फ कहा था कि निजधाम को याद करो, 7 घाट जमुना जी को याद करो, अक्षर मुकाम को याद करो, हम ब्रजरास में थे, 4 उपदेश दे दिए। ये तो श्री जी महाराज की जुबान से निकला हुआ शब्द। पर केशव भट्ट ने इसके द्वारा सिर्फ इतना ही सुना, निजधाम, 7 घाट जमुना जी, अक्षर मुकाम, ब्रजरास में हम आए थे। और सुन करके वहां से चल करके जिस समय में श्री जी महाराज दिल्ली में है तो दिल्ली में आ गए, और वो पहचान गए शब्द सुन करके कि वो अक्षरातीत, तुम उसे छत्री कहते हो। अब उस शब्द में कहा था कि मैं अक्षरातीत हूं, है कहीं जगह? इतना ही शब्द सुना और लाल दाजी कहते हैं कि केशव दास जी ने कहा उससे कि वो छत्री नहीं, वो तो अक्षरातीत पुरुष है, वो कहां भी हो मैं उसे जरूर खोज लूंगा। और वो चल पड़े, ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गए, खोज लिए, मिल गया। और महामती प्राणनाथ जी तो अक्षरातीत, निष्कलंक बुद्धावतार, इमाम मेहदी का स्वरूप। जब इन्होंने इतना ही सुना आवाज उस कुरान का शब्द, इला इल्ला इल्लिल्लाह मुहम्मदुर रसूल लिल्लाह, तो उनको पता चल गया कि अल्लाह का रसूल मोहम्मद ने ये कहा। कुरान में अपनी बात है, जो बात उच्चारण की गई वहां से वही हमारे धर्मशास्त्र वेद से लेकर के संतों की वाणी तक में। अब उस ज्ञान के ऊपर में आपका ध्यान गया। सिर्फ ध्यान जाना ही था कि धारा तो आने के लिए तैयारी है, कुरान को अध्ययन करने का श्री जी का कोई जरूरत नहीं है। ये आप मान के चलो कि महामती प्राणनाथ जी को कोई भाषा, कोई ज्ञान सीखने का जरूरत नहीं। वो प्राणनाथ है, अक्षरातीत है, जिससे सारा ज्ञान प्रकट हुआ है, तो वो ज्ञान सीखने के लिए जाएंगे, वो भाषा सीखने के लिए जाएंगे। संस्कृत में एक श्लोक है कि जो सिद्ध होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, और आज दुनिया में भी देखा जाता है कि जो अच्छे धर्मात्मा, अच्छे विचार के होते हैं ना, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, विद्या उसके पीछे पीछे दौड़ती है, संपत्ति, यश उसके पीछे पीछे अपने आप दौड़ते हैं कि ये अच्छे व्यक्ति है, यहां जाने से मेरा अच्छा उपयोग होगा, कीर्ति यश बढ़ेगा, अपने आप जाते हैं। तो जो सिद्ध ऋषि महर्षि होते हैं उनके पीछे भी सारा धर्मशास्त्र दौड़ता है। और महामती प्राणनाथ जी महाराज जब निष्कलंक बुद्ध अवतार होंगे ना, कहीं वो गए नहीं, सारे के सारे अवतार पैगंबर आ गए, सारे के सारे धर्मशास्त्र उनके अंदर में आ गए कि मुझे उपयोग करे, मुझे उपयोग करे, मैं धन्य हुआ। इसीलिए आस लगा करके सब बैठे हुए थे। एक कुरान भी दौड़ता दौड़ता आया। और यहां पे लालदास जी लिखते कि श्री महामती के साथ जी यहां लो ईसा का इलम, जो पूर्व में हजारों वर्ष 2000 वर्ष क्या कहते हैं 2000 वर्ष पूर्व जो ईसा की बात हुई, और उनके लिए जो कहा था कि दूसरी बार आएंगे, वो उस समय में नहीं है। ये है ईसा का आना। और जो ईसा स्वरूप धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज उनके ज्ञान को लेकर के चल रहे थे, तारतम को लेकर के, वेद उपनिषद को लेकर के। अब लालदास जी के अब मोहम्मद को मिल चले, कहो एक दिन आदम, जो आदम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी महाराज है। अब यहां से एक दोनों को मिला करके चलेंगे। अब यहां पे दूसरा एक पक्ष, दूसरा एक ज्ञान आ गया, ये मोहम्मद का ज्ञान। और दोनों एक होकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज जो आदम स्वरूप है, यहां से दुनिया को संदेश देने के लिए निकल पड़ रहे हैं। क्योंकि यहां सिर्फ एक हिंदू को ही परम धाम नहीं ले जाना, हिंदू को ही ये भेष नहीं देना है, बल्कि महामती प्राणनाथ जी का संदेश है कि क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करूं। सारे के सारे बीतक सुनने वाले ही सिर्फ अखंड होंगे, कोई गारंटी नहीं। जो नहीं सुनते हैं वो भी अखंड होंगे। फिर आप ऐसा मत करना कि फिर यहाँ पे 2 घंटे बैठने का क्या जरूरत है, ऐसे ही अखंड हो जाएंगे। तो पर अखंड अखंड में अंतर है। जो नहीं सुनते हैं ना, तो उनको होगा अरे ऊपर में चले गए, एसी है वहां पे, सब होगा वहां, सारी सुविधाएं होगी। और जो इसमें नहीं है, सुनाने के बाद में नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए भी सबसे अंतिम भीष्ट है, जिसको कहेंगे आम खलक का भीष्ट। बैठे रहोगे तो वहीं पे, पर क्या होगा, पश्चाताप के अग्नि में जलना होगा। कि ये जो दावानल अग्नि है ना, वो हर को जलाता है। तो ये जो है ना वहां भी जाएगा। भीष्ट में जब अखंड होंगे ना, जो धर्म कर्म से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखता है, उनको दे देंगे कि भाई हमने तो देखा है, और किसी न किसी तरह से तुम्हें तो अखंड करना ही है, इसलिए आम खलक के भीष्ट में रख देंगे। और आम खलक वाले देखेंगे कि वो कम से कम यहां भी आगे रहता तो यहां भी तो अच्छी सुविधा, कम से कम पंखा तो है ना, एसी नहीं है तो होगा।
इसलिए सुने और दिल से सुने, और दिल से सुनने के बाद उसको चिंतन करे जिससे उसका रस आनंद मिले। अब एक दिन लेकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज यहां से प्रस्थान हो रहे हैं, इस मीरती से आगे निकल रहे हैं। अब इनको बहुत काम भी करना है। स्वामी श्री लालदास जी कहते कि यहां लगे कतेब की चर्चा में नाचित, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताइत। अब यहां से चल पड़ते मोहम्मद के लिए। पर श्री जी महाराज के यदि अब जो सूरत में थे भीम भाई, श्याम भाई, शिव जी, ये सब नजदीक थे, पर आप अवतार हैं। इन लोगों को, इन पंडित जी को जब सुनाया जाएगा कुरान की बात तो अभी से दूर हो जाएंगे, इसलिए इन सबों से नहीं कहा। और इनको पता है कि ये जो आसवाई है ना, पूर्व में भी आ गया था, यही है कुरान वाले, यही है। इसलिए सबसे प्रथम कुरान की बात यदि महामती प्राणनाथ जी ने की तो यहां पे कहते लाल दास को कहया आज एक बात पाई, तब अरज करी लाल दास ने ये हमको देव दिखाई। जो आपने पाया है मुझे दिखा दो। तब श्री जी महाराज तब बाता कलमा की कही दिखाई, सब श्री मोहम्मद कुरान लाए सब तुम्हारा मतलब। इससे पहले जगे हुए सुंदर साथ है ना, अच्छे अच्छे विद्वान है। गोविंद व्यास मतलब बहुत अच्छे विद्वान सूरत का। और भीम भाई ने कितना बड़ा काम किया है, गादी पे बैठाने का काम। शिव जी भाई ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, उन सबों को सुनाना चाहिए। लालदास जी क्या लेकर के गए थे जो इतना नजदीक बन गए? लालदास संग चले खाली लेके निवाहे आखलो श्रीराज के साथ। और ऐसे श्री लालदास जी महाराज को उन्होंने सबसे प्रथम संदेश दिया कुरान का। वो इसलिए क्योंकि वो ही लेकर के आए थे। कहां पे आए थे? बरारब में आए थे, जो मैंने आपको सुना था। किस दिन में आए थे? कितने दिन की? 6 दिन की लीला ना। कौन से दिन में आए थे? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरे दिन में। बराबर प्रेम से सुने सुंदर साथ। इसको पता है कि यही आत्मा कुरान लेके आए थे, पर इसको कोई पता नहीं कुरान में, क्योंकि इनसे वहां पे कोई लीला हुई ही नहीं। इसलिए हमारे यहां कुरान, क्योंकि कुरान आ गया सनंद में, मार्फत में, खुलासा में, खिलवत, सनंद में, खुलासा, मार्फत और क्यामत में आ गया। और वो जो बसरी स्वरूप है वो कहां आ गए? यहां आ गए, इसमें आ गए। इसलिए उस स्वरूप, क्योंकि वहां पे आकाश में सूर्य है, पर सूर्य को लोग पूजते कब है? कि जब सूर्य नारायण भगवान प्रकाश दे तब। नहीं तो कोई पानी चढ़ाएगा? चढ़ाएगा कोई नहीं पूछेगा। उस समय में शक्ति आई थी, पर शक्ति वहां पे कोई लीला नहीं की, प्रकट ही नहीं हुई। वहां से कोई भी ब्रह्म प्रिया नहीं प्रकट हुई। इसलिए उस शक्ति का, उस स्वरूप का वहां पे कोई महत्व नहीं है, उस स्थान का कोई महत्व नहीं। तो आज जैसे अपने यहाँ नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम और पद्मावतीपुरी धाम है, तो इस जागनी ब्रह्मांड में एक धाम होता, बरारब का धाम होता। हम लोग भी जाते हैं हज करने के लिए, पर श्री जी महाराज ने विचार किया कि हमारे सुंदर साथ तो ये 3 धाम में थक जाते हैं, तो वहां कहां जाएंगे। इसलिए कहा कि उसको मैं यहीं ले आता हूं, यहीं पे ले आए सब। लालदास जी महाराज को आपने वह समझ करके सबसे पहले संदेश दिया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि श्री मोहम्मद कुरान ले आए सब तुम्हारा मतलब। इसमें सारी बातें अपनी है लालदास, सब कुछ अपनी बातें। अब एक ही शब्द सुना था ना, पर उसी शब्द से वो कुरान दौड़ता दौड़ता आया, प्रत्यक्ष हो गए श्री जी महाराज के सामने। इसलिए श्री जी ने कहा, जैसे सूरत में कहा था ना उन्होंने, वही बात है। सूरत में राज प्रकाश खटित कलश 4 ही किताब है। जागरण की तो ठीक है, एक प्रकरण उतर गया है, पर उसी समय 4 किताब में उन्होंने कह दिया कि ये जो 18,000 तारतम हमारे हृदय में है, इसको मंथन करके मैं लूंगा, इसमें से सार निकाल करके इसके बाद में सुंदर साथ को दूंगा। अवतार तारतम के। इसी तरह से इन्होंने कहा कि ये जो कलमा मैंने सुना, इससे मुझे लगा कि ये कुरान अपना है, इसमें अपनी ही सारी बातें हैं लालदास, सब कुछ अपनी बात लिखी हुई है। और वहां कहते कि इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और अहमद मिले मारे दज्जाल सिताब। जैसे श्रीदेव चंद जी ने कहा था ना कि देह बुद्धि छुड़ाई के लायो आत्म बुद्धि। किससे? दज्जाल से लड़ करके। मैंने भी बहुत लड़ा, आपको भी लड़ना है और उसको आत्मबुद्धि प्रदान करना है। इसलिए अब यहां पे लालदास जी कहते हैं कि इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब। एक डिग्री, जैसे मोहम्मद एक डिग्री है, तो कभी कभी 1+1 2 है ना,
एक डिग्री दूसरे डिग्री से मिल जाए तो वो भी डबल हो जाता है। तो मोहम्मद तो एक डिग्री है ही, ईसा भी एक डिग्री है। और जब ये दोनों एक हो गए तो कहते हैं कि उस डिग्री का खिताब का नाम हो गया अहमद। वही यहां पे आप लिखते हैं। और दूसरी भी चौपाई आती है कि मोहम्मद मिले ईसा मिले तब अहमद हुआ श्याम। એટલે તમને આવડે છે એટલે મારે વ્યાખ્યા કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, याद फकता पहुंचो। तो यहां पे कहा कि ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब, जब दोनों एक हो गए अहमद डिग्री हो गई। और जब इस प्रचार को लेकर के महमती प्राणनाथ जी महाराज चले तो जो दज्जाल प्रवृत्ति की विचारधारा के लोग हैं उनके विचारों में परिवर्तन आएगा, धर्म के प्रति आस्था जुड़ेगी और वह अध्यात्म मार्ग में आकर के इसके बाद एक ही परमात्मा है, वही परमात्मा चक्रवर्ती सम्राट है, वह ब्रह्म है, उनकी उपासना करके और फिर अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके उनके धाम में जाना है, यह जागृति होगी। और इस उद्देश्य से आप महामती प्राणनाथ जी महाराज अमेरता से संदेश लेकर के जागने के लिए निकलते हैं। और लालदास जी कहते कि अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत करे ये ले आवे ईमान। अब तो इनको यही दिख रहा है कि जो देवचंद जी ने कहा है कि वो बहुत बड़ा सम्राट होगा, एक हिंदू में होगा एक मुसलमान में होगा, तो मुसलमान में औरंगजेब जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, लक्ष्य वही है। और उनका कि यदि हो या न हो, पर इस बादशाह को यदि मैं पकड़ लेता हूं, इसी की बात से यदि इसे मैं समझा लेता हूं तो फिर काम हो जाएगा। और जो इन्होंने सोचा था बिल्कुल बात सत्य निकली। और वहां से आपने मन में विचार कर लिया कि अब मुझे यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाकर के कुरान का संदेश मुझे उस बादशाह तक भेजना है कि तुम जो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते हो, रोड पे मूर्तियों को फर्श बनवा देते हो, हिंदुओं को ब्राह्मणों को जनेऊ तोड़ डालते हो, चोटी काट डालते हो, जबरदस्ती उनको टैक्स लगा दिया, नहीं भर पाता है तो मुसलमान बनाते हो, ये सारा अत्याचार है। और इस उद्देश्य से आप वहां से निकलते हैं। श्री देवचंद जी ने कही थी, आवे सकुंडल सकुमार तब खेल दे के पीछे फिरे पहुंचे परवर दिग्गार, कि ये दोनों जब आ जाएंगे तो हम सारे के सारे सुंदर साजी खेल देख करके परम धाम चले जाएंगे। और आपने कहा कि नहीं नहीं, खेल में तो इतना आनंद है कि धनी कुछ देर और रहने दीजिए और रहने दीजिए, इसीलिए काम अधूरा रह गया। और धनी श्री देवचंद जी महाराज की आज्ञा लेकर के आप चले हैं। तिस वास्ते ढूंढ कारिये ए लीला होवे जाहिर, कुली दज्जाल को मारिए करत वैद फाली बाहर, तब साथ सबको होएगी एक खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आय मिलेंगे आखिर। यह विचार करके मेरते से चले जब, गोकुल मथुरा आगरे आई पहुंचे तब, कोई के दिन तहां रह के दिल्ली पहुंचे धाई, केतेक साथ ठट्ठे का इत आई पहुंचे इत पहुंचा आई। ऐसा विचार करके श्री जी महाराज मेरते से आप निकलते हैं। जैसे मेरता से आप निकले दिल्ली के लिए, पर रास्ते में जो जो आता गया उन सब जगहों पे भी आप विश्राम किए, जिसमें आया गोकुल आया। और जैसे श्री जी महाराज गोकुल में गए तो उन्हें पूर्व की स्मृति आ गई। जो पुराना स्थान होता है ना, जहां आप बरसों पहले रहते हो और अचानक वहां पे पहुंच जाए तो याद आ जाता है, वो धरती खींचती है। तो जिस गोकुल के अंदर में महामती प्राणनाथ जी महाराज आ गए थे, कब आए थे? आए नहीं थे? अरे पूर्व में जब ब्रज में आए थे, रास में लीला आयु, उस समय आए थे कि नहीं आए थे? और यही बातें श्री देवचंद जी ने भी कहा था, श्री राज जी ने भी कहा था कि हम ब्रज में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। ये तो पहले से पता था उनको। और वो आत्मा जो रमन करने वाली है, वो आत्मा जैसे ही उस गोकुल के धरती पे गई तो उनको ब्रज की सारी लीलाएं याद आ गई। तारतम है, अक्षर की बुद्धि साथ में है, और उसके साथ में तारतम ने ऐसा जागृत कर दिया है कि वह तारतम जिसके पास में हो, वो स्वरूप, वो शक्ति, वह शरीर यदि जाए उस धरती पे तो वहां की बात अपने आप ही आ जाती है। जैसे गोकुल में पहुंचे हैं तो किरंतन में बहुत सारे प्रकरण है ना, बहुत सारा प्रकरण है। वहां पे गए
और सारे के सारे प्रकरणों का वहां पे अवतरण होगा कि जैसे श्री कृष्ण इन गोपियों के साथ में लीला किया करते थे, वही सारी फारी नौसर तोरी तोड़ियो नौसर हार, अब घर कैसे जाइए उल्टाई दियो श्रृंगार, सब अध्यात्म से भरा हुआ और पूरे के पूरे उसमें ब्रज के लीला का वर्णन है कृष्ण के ही संदर्भ में। वो सब याद आ गया और धराधर वो प्रकरण वहां पे अवतरण हो गया, बहुत आनंद हो गया। इसके बाद मथुरा आए, मथुरा से आगरा होकर के वहां पे जगाते हुए अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि दिल्ली आप पहुंच गए हैं। जब दिल्ली पहुंचे तो आपका एक ही लक्ष्य है कि हम यह संदेश उस बादशाह तक पहुंचाए। जैसे आप गए वहां पे भी काफी सुंदर साथ मिले, क्योंकि काम लेना है। मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं, सुंदर साथ बनाते हैं और सुंदर साथ बना करके फिर इसके बाद उनको अपने साथ में रखते हैं। श्री जी महाराज जब वहाँ पे दिल्ली में गए, इधर उधर कहीं डेरा किए, सुंदर साथ को जैसे खबर मिलता जाता है और सब पीछे पीछे दौड़ते जाते। जो हमारे नवरंग वै की वासना मुकुंद दास जी महाराज, जिनका सूरत में गोपीपुरा में स्थान है, ये विद्वान थे, पर जिस तरह से भीम भाई, श्याम भाई, गोविंद ये सब समर्पित हो गए, विद्वान ये भी थे, पर ये इतना समर्पित नहीं होने के कारण जब श्री जी महाराज पहुंच गए दिल्ली तो उस समय में भाई मुकुंद दास ने सुना सूरत में तारतम, आए पहुंचे सैयद की हवेली में जाग खड़ी आतम, कि जब आप एक सैयद की हवेली रह करके आप रह रहे थे, वहां पे लगभग 6 महीने तक श्री जी महाराज रहे। सारे सुंदर साथ वहां पे इकट्ठे हो गए। अरे मुकुंद दास जी भी वहां पे पहुंचे। जब उनको पता चला कि श्री जी महाराज दिल्ली गए हैं और बादशाह को संदेश देना है, कुरान के माध्यम से उनके साथ में धर्म का एक शास्त्रार्थ होगा, तब आप भी पहुंचे और वहां पे गए और वहां वो भी श्री जी महाराज ने जैसा जैसा कहा उनकी बात से जागृति आई, जागृत हुए और श्री जी के काम में वह भी सहयोगी बन गए। उसी समय में वहां पे जो गोवर्धन जी महाराज, जिनको श्री जी ने उस मेरता से भेजा अटक पार जसवंत राजा के पास, वो जागृत नहीं। श्री जी महाराज निकल गए थे। सुंदर साथ को पता है कि अब कहाँ जाएंगे, इसके बाद में कहाँ पड़ाव पड़ना है। जब आप वहां से गोवर्धन जी महाराज निकले दिल्ली में, तो दिल्ली में आते हैं तो लाल दरवाजे आए रहिया गंगा राम की दुकान, एक गंगा राम भाई दुकान पे थे, दुकान चलाते थे, उनसे मिले और सुंदर साथ इतने प्रवीण कि जैसे कोई मिले, कुछ सत्संगी हुआ तो उनके बैठ करके उनके साथ में चर्चा शुरू करते थे और जब चर्चा होती थी तो वो प्रभावित होकर के उनके बन जाते थे। दिल्ली में जैसे गोवर्धन जी महाराज गए, गंगा राम से बात हुई और इनके शिष्य बन गए। इस तरह से वहां पे आशाजित बने और भी बहुत से नैन सुख महाजन बने, बहुत से सुंदर साथ उन्होंने बना लिया। और जब एक दिन लाल दरवाजे पे आप घूम रहे थे तो वहां पे एक सुंदर साथ मिला और आपने पूछा कि भाई श्री जी महाराज कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि बस आप नजदीक में आ गए हो, यहाँ जो सैयद की हवेली है यहीं पे श्री जी महाराज है। तो गोवर्धन दास जी महाराज अपने सभी सुंदर साजी को लेकर के श्री जी के चरणों में पहुंचे हैं। उन्होंने प्रणाम किया और उस समय में वहां पे तैयारी चल रही थी कि बादशाह को हम संदेश दें। इन हवेली में आप मांस छौ रहे, तहां से लाल दरवाजे को ले चला उत के, तहां आय सकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रस्तिन में लिखे चितसो ल्याए। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास, रात दिन मेहनत करी श्रीराज सेवन की आस। जब यहाँ पे मिले फिर इनको लगा कि भाई ये सैयद की हवेली है, यहाँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, इसलिए वहां से लाल दरवाजा में आप गए और वहां पे सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए और वहां पे लालदास जी और श्री जी महाराज बैठ करके कुरान से संदर्भित औरंगजेब बादशाह को संदेश देने के लिए उन्होंने 22 प्रश्न तैयार किया और इन 22 प्रश्न को तैयार करके श्री जी महाराज अब भेजेंगे यहां से। तो आशाजित जो सुंदर साथ है उन्होंने श्री जी महाराज से कहा कि प्रभु आप जिस व्यक्ति को यह संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो तो प्रातः काल के समय में हिंदी और हिंदी भाषी लोग हिंदी को मुख भी नहीं देखना चाहता। यदि देख लिया तो समझता कि आज मेरा पूरा दिन अपशकुन हो गया। इतना खिलाफ हिंदू से है और हिंदी भाषा से।
और ये जो सारा आपने बनाया प्रश्न, ये तो सब आपने हिंदी में बनाया, इसलिए ये तो आप वहां पे पहुंचाएंगे तो देखेगा भी तक नहीं। श्री जी महाराज को बात दिल में जची और फिर उन्होंने कहा कि बात तो ठीक, फिर क्या किया जाए। तो उन सभी जो 22 प्रश्न थे, उन 22 प्रश्न को उर्दू में कोई तैयार करे, इसके लिए वहां पे लोग को ढूंढना शुरू किया गया। और धीरे 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 उस दिल्ली के अंदर में बहुत से सुंदर साथ मिले और उसमें एक शेख बदल भाई जो मुसलमान थे, वो भी राज्य की कृपा हुई, श्री जी महाराज के चरणों में आए और इसके बाद में वो भी इस निजानंद संप्रदाय में दीक्षित हुए। और श्री जी महाराज ने कुरान से संदर्भित बहुत सी बातें उनको समझा करके तैयार किया और उनको विश्वास हो गया कि जो आप करें बिल्कुल सत्य है, कुरान में ये वस्तु है। इसी 11वीं सदी में इमाम मेहदी को आने का लिखा है और वह इमाम मेहदी हिंदुओं के बीच में आएंगे, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। विश्वास हो गया और उनके माध्यम से फिर वहां पत्र तैयार किया गया जिसमें हमारे 12 सुंदर साथ, 10 तो सुंदर साथ हैं, 11वां ये अपने शेख बदल है और जो 12वां है वो सुंदर साथ नहीं है, वो पैसे का चाकर नौकर है, कायम मुल्ला। इस तरह से उस दिल्ली में आकर के आप 6 महीने तक वहां रहे, 2 महीने लाल दरवाजे में रहे और जब आप वहां से संदेश भेजने के लिए तैयार किया कि दिया जाए तो आकाशवाणी हुई, गैबी बात हुई कि अब इस समय में आप यदि उनको संदेश देते हो तो वो नहीं मानेगा, इसलिए रुक जाओ। सुंदर साथ गए और रुक दिया गया। इसके बाद श्री जी महाराज अब वहां से विचार करते हैं कि क्या करें। सन में नजदीक आता जा रहा था हरिद्वार के कुंभ का, और जैसे ये समय नजदीक आया कि इसी बीच जो सुंदर साजी को पता चलता जाता था, सब दिल्ली के तरफ दौड़ते जाते थे, सब दिल्ली के तरफ दौड़ते जाते थे। और उसी में एक सूरत के सुंदर साजे जिनका नाम है लक्ष्मी दास जी, जब उन्होंने सुना कि अरे बादशाह से धर्म का शास्त्रार्थ संदेश देना है उनको, और आप भी सब परिवार वहां सूरत से दौड़े दौड़े आप आए दिल्ली में। और दिल्ली में जब वो आए हैं वहां पे क्या होती है घटना, उसके संदर्भ में आप सुनेंगे। लक्ष्मीदास जी महाराज के ऊपर में हांसी। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब श्री जी महाराज दिल्ली में हैं, सैयद के हवेली में 6 महीना रहने के बाद लाल दरवाजे में आकर के 2 महीना रहे। अब यहाँ पे पत्र तैयार करके भेजने की सिलसिला जारी है और उसी बीच लालदास जी महाराज को एक घटना याद आ गई जो ब्रह्म प्रियाओं के ऊपर में कैसे राजी महाराज हंसी करते हैं हुआ, और वह बीतक में इन्होंने इसलिए उस प्रसंग को स्थान दिया कि ऐसा कभी कभी आज के समय में भी सुंदर साथ के ऊपर में होता है। और उससे सुंदर साथ जी जैसे धारा भाई के ऊपर में हुआ था, श्री देवचंद जी ने कहा कि यह एक ही स्थान पे एक ही व्यक्ति को होगा, पर जैसे धनेश्वर देवचंद जी महाराज धाम पधारे तो महराज को हुआ ना हुआ तो बात अलग है, पर धारा भाई को होना शुरू हो गया। इसीलिए एक कब कैसे किस समय में हो जाएगा उसका कोई पता नहीं, पर जो धनेश्वर देवचंद जी ने कहा वो बात बिल्कुल सत्य है, वैसे ही होगा। पर किसी किसी को हंसी करवाना है तो उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे धारा भाई को धर्म से अलग करवाना था, सुंदर साथ में इस तरह की बातें हो तो बिहारी जी क्या है, मेरा ठाकुर क्या है, धारा भाई क्या है, यह एक उनको पहचान हो जाए, इसलिए धारा के ऊपर में कुछ चमत्कार करवा दिया, ब्रज दिखा दिया, रास दिखा दिया, आवेश का स्वरूप आकर के दर्शन देते थे, हो गई बात। जब सुंदर साथ ने सुना कि दिल्ली में जो धनेश्वर देवचंद जी महाराज कहा करते थे, ये सिर्फ मेहरा ठाकुर को तो कहा इन्होंने, पर सारे सुंदर साथ के बीच में ये बात फैल गई है कि उस दिव्य परम धाम से 2 आत्मा इतनी जबरदस्त यहां पे आई है जो 2 कौम में है, और वो दोनों जगेगी तभी हम सब जग पाएंगे। इसलिए हर की दृष्टि है कि ये एक हो सकता है, यही है। और श्री जी महाराज जब पहुंचे तो सबको विश्वास हो गया कि यही है। इसलिए वाणी ने तो कह दी कि ये तो ये हज है कि यह जो औरंगजेब है यह सकुमार ही है, स्पष्ट उन्होंने कह दिया। और इतना बड़ा अत्याचार, उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे भी करेंगे, उनको जगाने के लिए आप चले।
जब लक्ष्मीदास जी को पता सूरत में चला तो सब परिवार आप आए और उन्होंने एक अलग अपना डेरा डंडा ले लिया और उनके यहाँ राज्य की ऐसी कृपा हुई कि राज्य आके दर्शन दिए। और स्वाभाविक है ना, ये कभी कोई घर में काम ऐसा आ जाए कि जो नहीं होता है और उस समय गुरुजी आ जाएं तो गुरुजी से कहते ही है कि गुरुजी ऐसा काम है, यह नहीं हो रहा है, हो जाए तो अच्छी बात है। पर घर के जो बुजुर्ग हो ना, उनके द्वारा होना हो तो गुरुजी कहे कि नहीं आपके द्वारा तो ठीक है पर इसके द्वारा होना संभव है। तो उनको लगता है कि अरे मुझसे हो जाएगा, खुशी हो जाती है। जागनी होना है महामती प्राणनाथ जी के द्वारा। पर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि नहीं, जिसको तारतम्य मिले वो दूसरों को दे। इसलिए बात स्पष्ट हो गई कि जागनी कोई भी कर सकता, जो जग जाए वो दूसरे को जगाए। पर कौन सी आत्मा किससे जगेगी वो बात अलग है। महामती प्राणनाथ जी महाराज को इतना ही है कि मैं उनको संदेश दूं, कुरान की बात से उनको समझाऊं। यदि हमारी वासना हो समझ जाएगी, जग जाएंगे और फिर आनंद आनंद हो जाएगा, सारी सृष्टि एक हो जाएंगे। बहुत कोशिश कर ही रहे थे। अभी तो यहाँ से जो 22 प्रश्न था हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में बनाया गया है, भेजा भी नहीं गया है। उसी बीच में आप आ गए और राज्य जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि लक्ष्मीदास ये जो काम है ना ये आपके द्वारा होगा। इतना बड़ा काम सुनना ही था। तो लक्ष्मीदास जी ने आकर के प्राणनाथ जी से कहा कि श्री जी राज्य जी ने दर्शन दिया और राज्य जी ने कहा कि आज से बिल्कुल 8वें दिन सकुमार की आत्मा जगेगी लक्ष्मीदास जी आपके द्वारा। ये विचार करो, दूसरे कोई प्रोमिस करे तो ठीक है, स्वयं राज्य कर रहे हैं, आपके द्वारा होगा 8वें दिन। अब इतनी खुशी श्री जी महाराज ने कहा कि बात बहुत अच्छी बात है, आपसे यदि जागनी हो तो आप मुझसे आगे होकर के काम करो और नहीं तो फिर आप मेरे साथ में रहो और नहीं तो आप मेरा पीछा तो छोड़ना ही नहीं। लक्ष्मीदास जी सोच रहे हैं कि अब क्या करो, आगे होना और कदाच। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए एक बात है, आगे तो मैं नहीं होऊंगा पर आपके साथ में जरूर बैठूंगा बराबरी में। क्यों? क्योंकि मुझे सकुमार को जगाना है। राज्य ने कहा है ना, कोई ऐसी वैसी बात हो रही है। स्वयं राज्य ने दर्शन दिया, आवेश स्वरूप आकर के उनसे प्रोमिस कर रहे हैं कि 8वें दिन जागृत हो जाएगी। तो वो व्यक्ति इतना भी नहीं कह सकता कि आगे तो ठीक है कि मैं नहीं बैठ सकता हूं पर आपके बराबरी में जरूर बैठूंगा। अब स्वाभाविक हुआ कि जब बराबरी में बैठना शुरू किए और संयोग ऐसा हुआ कि जैसे 8वें दिन आया, राज्य ने दर्शन दिया, इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि एक वह तो गांव वाला ऐसे ही खिंचाई कर रहे हैं राज्य, अब कुछ तो करो, आज 8वां दिन है। जैसे इन्होंने हाथ पकड़ करके कहा 8वां दिन की, वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कितनी बड़ी हंसी है, कोई सहन करेंगे आप लोग इतनी बड़ी हंसी? अरे वो हंसी हुआ तो कम से कम लालदास जी महाराज ने लक्ष्मीदास जी का नाम और इतना बढ़िया प्रसंग दिया। अभी तक मैंने तो कहां से आने वाला था, वो भाग्य है। राज्य अंतर ध्यान हो गए। श्री जी ने कहा कि कोई घबराने का जरूरत नहीं, आप अब बता रहे अंतर्यामी। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग नहीं कर पा रहे तो मेरे पीछे भी मत छोड़ना, मैं जो कह रहा हूं ऐसा करो, कमर कस के हम लोग जगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे दिल्ली में एक छोटा सा प्रसंग आया, बहुत आनंद आया सुंदर सा जी को। और लक्ष्मीदास जी महाराज के ऊपर में जो गुजरा होगा वो तो जब अपने परम धाम में जागृत होंगे तो इस प्रसंग को याद रखेंगे और राज्य से जरूर पूछेंगे कि राज्य आपने लक्ष्मीदास जी के ऊपर में ऐसा क्यों किया था, ये बेचारे गांव वालों ने भी इनको परेशान कर दिया था। ये सब बातें वहां पे करेंगे। अब लालदास जी कहते हैं कि फिर इत विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहांपुर बोड़िए आई पहुंचे तब तहां आजुज माजुज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी परी इन समय आई थी इत जोर। इन समय बोड़िए में पकड़ा नागजी को, मलकुल मौत झलोबिया तब मारा तिनका मोह। जब यहाँ से संदेश देना था, हरिद्वार का एक कुंभ मेला भी नजदीक में आ रहा था, तो श्री जी ने विचार किया कि अब क्या करें। कुछ सुंदर साजी को वहां पे दिल्ली में ही रख छोड़ा और कुछ जो लड़ाई में सहयोग कर पाए, संदेश देने में काफी मदद हो, ऐसे सुंदर साजी को लेकर के और बाकी को दिल्ली में छोड़ करके वहां से आप निकलते हैं, शाहजहांपुर बोड़िए में आते हैं। वहां जैसे आए तो एक हैजा की बीमारी होती है ना, वो फैल गई
और संयोग से ऐसा हुआ कि सूरत के रहने वाले जो नागजी भाई वो भी उस चपेट में आ गए, और ये चपेट में आए कि बस निकल ही गया, आत्मा नहीं। श्री जी महाराज ने देखा कि ये तो नागजी भाई, ये तो बहुत बड़े काम के व्यक्ति है, कैसे अभी जाना हुआ इनको। और उन्होंने अपनी शक्ति दी और आवेश शक्ति से उस रोग को भी उन्होंने दमन कर दिया, और इसके बाद नागजी भाई भी स्वस्थ हो गए। श्री जी महाराज वो शाहजहांपुर बोरिये से आप वहां से प्रस्थान करेंगे। उससे पूर्व में होता क्या है, तो एक राजा खरकाड़ी राजा, क्योंकि बादशाह से मिलना है और उससे मुकाबला करने के लिए एक राजा मिले तो अच्छी बात है, पर कोई उसके सामने में आने के लिए समर्थ नहीं व्यक्त कर रहा है। खरकाड़ी राजा के पास में आपने संदेश भेजा, पर वो अभी मुकर गए। अब श्री जी और लालदास जी विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने विचार किया कि तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन, इन भांत शब्द फेर के किए जब तैयार, तब भीम लालदास को कहिया देव पैगाम परवर दिग्गार। जब वहां से आप निकलने ही वाले थे, फिर उन्होंने विचार किया कि संदेश तो देना है, ये हिंदी नहीं पढ़ना जानता है और नहीं सुनना चाहता है, और हिंदू को भी नहीं देखना चाहता है। इसलिए इन्होंने हिंदी को उर्दू भाषा में फेर करके और इसके बाद में लिख करके तैयार किया। लालदास जी भीम भाई को कहा कि भाई ये पहुंचाना है। दोनों तैयार हो के सिर पर चढ़ाया हुकुम, चले बोरिये शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम, पीछे से जबराइले दिया जब इल्हाम, तब पैगाम जो भेजिया, यह पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम, तब पीछे कांजी भाई को सिराजी भेजिया। जब बैठे दिल्ली में बरारब हकीकत लाए, तब दिल्ली से आप प्रस्थान होकर के शाहजहांपुर बोरिया आए थे, और शाहजहांपुर बोरिया में आकर के आपने विचार किया कि संदेश तो देना है। वहां पे आपने हिंदी को उर्दू में बदल करके संदेश भेजा, और जैसे लालदास जी और भीम भाई गए हैं दिल्ली में प्रवेश किए हैं कि यहाँ पे श्री जी महाराज को आकाशवाणी हुई कि इस समय जो आप यह संदेश भेज रहे हो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और उसी समय में श्री जी महाराज ने कानजी भाई को भेजा, और कानजी भाई जाकर के उनसे कहा कि श्री जी ने कहा कि यह संदेश अभी मत भेजो, इसमें अपने को सफलता नहीं मिलने वाली है, और वह रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि तुम पैगाम देने का हुक्म क्या तुम्हें मनसूख, ये तुमको ना मानेगा, पड़ेगी इनसे चूक, हमको उत आवंदेव आय के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार। श्री जी ने संदेश भेजवाया और वो इनको सुना दिया गया। अब यहाँ पे और कुछ दिन रहने के बाद श्री जी उनको बुला लिए। मास एक ही तरह के फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको करो विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक महीने तक श्री जी महाराज उस शाहजहां बोरिये में भी रहे। संदेश देने का प्रयत्न किया गया, आकाशवाणी हुई, यह मानेगा नहीं, इसलिए उनको वापस बुलवा लिया गया। हरिद्वार का पर्व नजदीक आ गया था। श्री जी महाराज के पास में भी बहुत बड़ी जमात है, और हरिद्वार में कुंभ मेले में सिर्फ संत महात्मा ही, आज भी जब कुंभ मेला होता है तो वहां जितने भी छावनी लगती है ना, सर्व धर्म संप्रदाय के साधु संत ही रहते हैं। और मेला देखने के लिए कौन जाते हैं? उनके भक्त सुंदर साथ वगैरह जाते हैं। श्री जी ने देखा कि ये मेला, क्योंकि ये मेला ही तो खोजा करते थे कि एक को कहां जगाएं, जहां पे हजारों हो उसके बीच में यदि पहुंच जाए तो वहां पे अपनी बात बन जाए। जैसे आपको दिल्ली में यह समाचार मिला कि महाकुंभ का पर्व हरिद्वार में आ रहा है, गंगा के पवित्र नदी के किनारे, और दुनिया में गंगा को सारे लोग खूब पूजते हैं, हम और आप सारे के सारे पूजते, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरण से प्रवाहित हुई है। और ये मान्यता है धर्मशास्त्र के आधार पे कि उस गंगा नाम के जो देवी है उसमें स्नान करने से, जल की धारा में नहाने से पाप कट जाता है।
फिर क्या करता है कि धोबत है संसार सब गंगा माहे पाप। फिर क्या होता है कि गंगा उस पूज्य सतगुरु के चरणों में जब पाप से डूब जाती है तो दौड़ी दौड़ी आती है, क्योंकि ऐसे संत महात्मा आए जो हमारे इस जल की धारा में चरण स्पर्श करे, नहाएं, और जिससे मैं और शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाऊं। दोनों होता। एक लोग जाते हैं अपना पाप छोड़ने के लिए, और पाप से जब गंगा तिलमिला जाती है तो फिर वो सदगुरु को चरण को याद करना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसे संत आए, कोई ऐसे ऋषि महर्षि आए, कोई ऐसे अवतारी पुरुष आए कि जो चरण स्पर्श करें। जैसे पानी गंदा, पानी पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है, आकाश से बरसा हुआ पानी पवित्र है, पर जब पृथ्वी पे आया, मिट्टी मिल गई, पवन से, सूर्य के ताप, बहुत तरह के जब मिला तो कीटाणु फैल जाता है। पर उस पानी को भी फिल्टर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, दवा डाल करके, फिर पवित्र हो जाता है। इसी तरह से गंगा की जो जल की धारा है, वह जब दुनिया के पाप को धोती 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 जब परेशान हो जाती है, बढ़ जाता है, तो वो फिर संत ऋषि महर्षि को याद करते हैं, अवतार को याद करते हैं कि वो आए, पावन सतगुरु के चरण गंगा पहुंची आप। फिर ऐसे संत महात्माओं के चरण के लिए लालायित हुआ गंगा हो जाती। ऐसे जो सुरसरी गंगा वहां से गंगोत्री जमुनोत्री से निकल करके ऋषिकेश हरिद्वार के धरती को पवित्र करते हुए इलाहाबाद बनारस होकर के और गंगा सागर में जाकर के कलकत्ता में मिल गई है। और एक समय ऐसा हुआ कि जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन जब हुआ ना, तो समुद्र मतलब दरिया, प्रणाम दरिया में हुई छे अनंत रत्नो हुए। समुद्र मंथन जब हुआ तो सुर और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया। जो मंदराचल पर्वत को रख दिया मथानी बना के, और नाग को रस्सी बना दिया। पर देवता इतना चालाक है ना, बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या करें, ये जो सर्प है ना, इसको जब डोरी बना करके मंथन करेंगे तो इससे मुख से विष निकलेगा, और जो विष पड़ेगा तो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, तो मैं क्यों कमजोर हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि तू लोग मजबूत है ना, और ऐसे देवता से जो असुर होते हैं ना, वो थोड़ा मजबूत होता है। जो जितनी शक्ति चाहिए उससे अधिक शक्ति हो जाए ना, तो उसको हम लोग ऐसे ही कहने थे कि भाई ये राक्षस है, ये देवता है, या ऐसा दुनिया भर के उपाधि मिल जाता है। उससे अधिक हो गया ना, जितना जरूरत है उससे अधिक। जैसे अब किसी के पास में पैसा बहुत हो ना, तो उसको पैसे वाला ठीक है, पर दूसरे लोगों ने क्या कहा, ये धन पशु है, ऐसा भी लोग कहते हैं। ये सारी बातें हो जाते हैं लोग। इन देवताओं ने क्या किया, तो उनके तरफ मुख कर दिया कि इसमें से विष निकलेगा और ये कमजोर हो जाएंगे। हो गया, पर वो बेचारा लगा है, उसमें से निकलता गया, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और जैसे जैसे अच्छे निकलते थे सब देवताओं को मिलता जाता था। लक्ष्मी जी मिली, भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया गया, सारा कुछ। ऐसे मंथन होते होते उसमें से निकला विष, अमृत भी निकला, विष भी निकला। अब सब घबराए कि ये किसको दिया जाए, ये परेशान। अब यदि ये कहीं भी पृथ्वी पे रखे तो विष ही विष हो जाएगा, और उसका जो ज्वाला इतना है कि कोई सहन नहीं कर पाएगा, इतना। फिर भगवान शंकर को याद किया गया, और भगवान शंकर राक्षस और देवताओं को हित में और मनुष्य हित के लिए उन्होंने पी गया। और भगवान श्री कृष्ण का चरण जो उनके हृदय में है, यहां पे उन्होंने विचार किया कि कदाच वहां तक ये पहुंच गया तो फिर उनके चरण को भी जला के राख कर दे। इसलिए ने कहा कि चलो भाई तू यहीं पे रह जाओ। इसलिए हृदय में उतरने ही नहीं दिया, पेट में यहां पे लग लिया। इसलिए वो क्या हो गए, नीलकंठ हो गए भगवान शंकर की महानता है। अमृत जब निकला तो सारे के सारे दोनों टूट पड़े। अब ये तो बेचारे कमजोर पड़ गए देवता, वो बलवान, वो ले लिए। फिर उनको समझाया बुझाया गया कि भाई ठीक है, न्याय करो। फिर सारे के सारे देवता जब परेशान हो जाते हैं ना, तो इनका एक ही है, पिताश्री भगवान विष्णु, उनको उन्होंने याद किया। वो आए, क्या बात है, अपना आत्मा न गया, आलो को ले गया। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मैं हूं ना। इसलिए देवता सही में बहुत स्वार्थी होते हैं। और ये जितने वेद पुराण धर्मशास्त्र है ना, संतों की वाणी है, देवताओं को पूजा नहीं करने के लिए यही एक कारण है
कि स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद में किसी के भी नहीं होते, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हम मनुष्य प्राणी स्वर्ग में आए, इनके पास में सुख भोगे, बिल्कुल नहीं चाहता। और यहां तो कुछ लोग उससे दयालु होते हैं कि अतिथि आ जाएं, एक के बदले 2 दिन रह जाए, 2 के दिन 10 दिन रह जाए तो उनको ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी। पर वो लोग तो देखेंगे कि भाई घड़ी पल मिनट जैसे अपना कर्म पूरा हुआ तो कह देंगे कि जैसे होटल और धर्मशाला में होता है ना, निकाल दिया जाता है बिल्कुल स्वर्ग से। गीता ने कह दिया कि छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विसंति, चले जाओ, गेट आउट हो जाओ, पैसा नहीं है, खलास हो गया, इतने मरे। और इस मृत लोक के अंदर में इनका इतिहास आप देखें तो इतनी लंबी चौड़ी है कि पूछिए मत। कर जो इन देवताओं ने भगवान को याद करके कहा कि ये जो अमृत के घड़ा वो तो ले गए, अपने पास में नहीं है, अब क्या करें। और वो अमृत पिए तो एक तो ऐसे ही बलवान है, शक्तिशाली, और अमृत पी गया तो फिर हम लोगों तो स्वर्ग क्या पाताल रसातल में भी ये नहीं रहने देंगे। भगवान ने कहा घबराओ, मैं सब समस्या हल कर देता हूं। और भगवान ने कहा कि चलो ठीक। और वहां पे भगवान कन्या का रूप धारण करते, खूब विश्व मोहिनी बन गई। और उन राक्षसों के पास में जाकर के कहे कि भाई आप दोनों में कोई मतभेद है? हाँ, ये अमृत का घड़ा मेरे पास में, ये लोग मांग रहे हैं, मैं नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझ पे विश्वास है ना। अब मोहिनी रूप देखा उन्होंने, कहा कि बिल्कुल जो आप करो, बस इतना वो हो गए। उन्होंने कहा कि आप जैसे करना चाहो, आप मेरे तरफ हो, जैसे करना चाहो मैं करने के लिए तैयार हो। भगवान मोहिनी ने कहा कि चलो ठीक है, 2 पंक्ति में बैठ जाओ, दोनों को बैठा दिया पंक्ति। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये अमृत के घड़ा मुझे दे दो, मैं इसे पिरिसता हूं और मैं आपका हूं, बस हो गया, इतना ही तो कहना था। खुश हो गए, दे दी अमृत को घड़ा। उन्होंने कहा कि सबको मिलेगा, बराबर बराबर सबको मिलेगा। और शुरू कर दिए देवताओं के तरफ से बांटना शुरू हो गया। एक ने सोचा कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि शायद विष्णु का कोई चाल है, और उससे रहा नहीं गया। देवताओं में राक्षसों में हलचल मचा। पर तब तक यहाँ पे पूरा ही होने वाला था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गए वो राहु, नहीं रहा गया उनसे। और इसके बाद में दोनों ने भगवान को इशारा कर दिया, दोनों तरफ से। भगवान समझ गए कि दाल में कुछ काला है, और भगवान ने उसी समय में अपना रूप बदल करके और सुदर्शन चक्र को लेकर के उनको यहां से काट दिया, और राहु और केतु हो गए। ये भी प्रसंग। दूसरा प्रसंग है कि वह जो अमृत के घड़ा लेकर के जब वो भाग रहे थे, तो उस समय में कहा गया कि वह कुछ बूंद टपकते गए हर जगह पे, या वो घड़ा को कहीं रखा गया, जिसमें से एक जगह वह हरिद्वार भी है, जहां पे कुंभ, और ये 4 माना जाता है, जो 4 महाकुंभ लगता है ना, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक में। इन 4 जगहों पे उस घड़े को रखना माना जाता है, या अमृत के बूंद टपका हुआ है ये माना जाता है। तो हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है, उस जगह पे, उस घाट पे रखना और टपकना माना जाता है, और वहीं पे महाकुंभ लगता है। श्री जी महाराज ने देखा कि यहाँ पे तो हिंदू संप्रदाय के जितने भी लोग होंगे सारे के सारे वहां पे पहुंचेंगे, मेला होगा, और मेला ही मुझे चाहिए। उनको गंगा नहाने से, अमृत पीने से उससे मतलब नहीं, क्योंकि उस अमृत को पीने से मुक्ति मिलती है स्वर्ग का। स्वर्ग में जाते हैं, कुछ देर तक मुक्त रहते, पर इसके बाद में भी नित्य प्रलय के बाद नैमित्तिक प्रलय होता है, तो वहां से फिर आ जाना पड़ता है। इसलिए वह अमृत भी मुक्ति नहीं दे पाती, उससे उनका मतलब नहीं था। महामती प्राणनाथ जी ने विचार किया कि हरिद्वार महाकुंभ है, हिंदू के जितने भी साधु संत संप्रदाय वाले होंगे सबके सब आएंगे, उनके भक्त भी आएंगे, और अपने पास में जो खजाना भरा है बांटने के लिए प्रेम, अपने को तो किसी से लेना नहीं है ना, किसी से भी लेना नहीं है, सिर्फ सारे जगत को देना ही देना है। क्या देना है? प्रेम देना है, अमृत बांटना है, कृष्ण का रस पिलाना है। इसीलिए आप खोज रहे थे ऐसा, और उसी समय में आप वहां पे पहुंचे। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज लिखते हैं
कि बैठा साका विद्याभिनंद का, तब फिराए फिर के सय्यन, विक्रमादित्य के राज से बरस 1735, जब जिद हुई फिर कंसो बुध ईश्वरों के ईश। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताहें, खट दर्शन भी तहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी जाहें। 4 वर्ण 4 आश्रम, सब भय एक ठौर, सब उन देख श्रीराज को किन्नी दिल सक और। जब वहां पे आप अपने 500 जमात लेकर के पहुंचे और इसके बाद में उनकी छावनी बनी, प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ऐसे ही शास्त्रार्थ में नहीं कि कुछ समय रहे। और जब आज भी मेला में जाए ना कुंभ में, तो किसी भी धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति हो एक ही जगह नहीं बैठते। उनका स्थान होगा कि प्रणामियों की छावनी है तो प्रणामी में रहेंगे, प्रणामी का टाइम होगा कि भाई 12 से 2 प्रवचन तो उसमें रहेंगे, और 2 के बाद में निकल जाएंगे घूमने के लिए, देखेंगे कि कहाँ पे किस तरह का माहौल है क्या नहीं, सभी जगह। इसी तरह से हर संप्रदाय के जो भक्त लोग हैं हर जगह जाते हैं, और जहां पे लोग अधिक देखते हैं कि भीड़ है वहां और ऐसे ही ला करके लोग बैठ जाते कि भाई यहां कुछ अधिक विशेषता हो। और जहां महामती प्राणनाथ जी पहुंचे हैं, इनके साथ में खुद इतने सारे सुंदर साथ वहां पे पहुंचे, छावनी लगी, प्रवचन शुरू हुआ, और आपके मुखार विंद में, आपके दृष्टि में इतना ऊंच कि वाणी की धारा प्रवाहित हो, जहां जहां वह लहर तरंग जाए, और जहां शब्द गया कान में कि वह कान खींच करके ले आता है कि चलो वहां पे कुछ मिल रहा है, आ जाते। सबके खाली हो गया हरिद्वार में। फिर सबों ने देखा अपने अपने पंडाल में कि भाई क्या बात है, आज 9 से 12 का टाइम अभी तक दिख नहीं रही है ये सारे भक्त लोग। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ये क्या हो रहा है? सब ने देखा, फिर अपने सीआईडी को भेजे कि भाई ये कहां गए सबके सब। तो सबके सीआईडी जब पहुंचते हैं कि देखते हैं कि भाई ये कोई, आज तक तो हम लोगों ने किसी भी कुंभ महाकुंभ में इनको तो देखा नहीं, ये कुछ नए से हैं, और इतनी सारी भीड़, सबके भक्त इनके पास में। सबको कुछ आश्चर्य हुआ। वह समय स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि वह साली वाहन के साका से 1600 हुआ था, और जो विक्रमादित्य राजा हुए उनके जो संवत चला, उनके संवत से 1635 हुआ था। और उस समय महामती प्राणनाथ जी महाराज उस गंगा के पवित्र धारा हरिद्वार की धरती पे पहुंचे थे। उस महाकुंभ में आपकी चर्चा को सुन करके सारे दुनिया के लोग जब बैठे थे, सबका पंडाल जब खाली हो गया था, तो संत महात्माओं ने विचार किया। उस समय लालदास जी कहते ये कौन? तो कहते 4 संप्रदाय जो हिंदू में हैं, रामानंद जिसे रामानुज कहा जाता है, दूसरे निम्बार्क जिसे निमानुज कहा जाता है, तीसरे विष्णु श्याम, और चौथे माधवाचार्य। ये 4 संप्रदाय वैष्णववादी। और इसके बाद में जब शंकराचार्य जी हुए, तो शंकराचार्य जी ने अपने समय में ही बहुत बड़े शास्त्रार्थ कर करके सभी को हिंदू धर्म और वैदिक धर्म की शिक्षा दे करके बौद्ध को भी इस भारतवर्ष से हटा दिया था। जो गौतम बुद्ध हुए थे, जिन्होंने अशोक जैसे सम्राट को अपना शिष्य बना करके और पूरे विश्व के अंदर में अपना धर्म प्रचार प्रसार किया था। आज भी आप देखिए तो जितने जापान है, तिब्बत है, ये सारे के सारे बौद्धिस्ट ही हैं, और बहुत एक से एक बड़ा उनका मंदिर होता है। मैं अमेरिका जाया करता तो अमेरिका में उनका मंदिर इतना विशाल बनता है कि पूछिए मत, इतने पैसे वाले हो, और सब एक ही जैसे होते। और उनका शुरुआत हुआ था अपने भारत में। उनका मुख्य क्षेत्र आज भी राजगीर बिहार में पटना के पास में पड़ता है। जब अशोक सम्राट भी वहीं के थे, जब अशोक जैसे सम्राट को गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बना करके पूरे विश्व के अंदर में उस धर्म का प्रचार प्रसार किया, और भारतवर्ष में तो वही के वही थे, और वो कुछ वेद की परंपरा से दूर हटके आज भी उनके यहाँ कुछ ऐसी परंपरा है जो हमारे वैदिक धर्म से बिल्कुल दूर हटके है। जब शंकराचार्य जी का अवतार हुआ तो उस समय में उन्होंने देखा कि अरे ये सब क्या हो रहा है, वैदिक धर्म सब सुन। उस समय तो आप बुद्ध जी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो वेद का रक्षण किया था, वेद की परंपरा को स्थापना की थी, पर उनके शिष्य उस परंपरा को न समझ करके दूर निकल गए थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
शंकराचार्य जी ने उनके शिष्य परंपरा में जो विद्वान थे उनको हरा करके और यह शर्त रखा था कि यदि मैं हार जाऊं तो आपका शिष्य, यदि आप हार जाएं तो हमारे इस देश से बाहर निकल जाएं। और उनको फिर उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा करके बाहर निकाल। अपनी बहुत 33 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भारत के कोने कोने में वेदांत की स्थापना की और भारत के 4 मुख्य जगह पे उन्होंने 4 केंद्र स्थापना किया और उनकी परंपरा में 10 नाम सन्यासी हुए, 10 भाग में विभाजित हुए। और वे 10 भाग में विभाजित जो शंकराचार्य के शिष्य, ये 10 नाम सन्यासी भी आए थे। 6 दर्शन को मानने वाले जो अन्य संप्रदाय होते हैं वो भी वहां पे आए थे और आश्रम वर्ण के परंपरा में जो होते हैं वे सब भी वहां पे इकट्ठे हुए थे और बहुत बड़ा विशाल मेला वहां पे हरिद्वार में लगा हुआ था। इसलिए हम लोग जिस हरिद्वार की धरती पे कुंभ मेला में महामती प्राणनाथ जी जाकर के अपने झंडा स्थापित किए, निष्कलंक बुद्धावतार की घोषणा आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। पिछले बार हरिद्वार में महाकुंभ पर्व था, इन्होंने मुझसे कहा था कि कोई सब्जेक्ट दे दिए जिसमें सारे संप्रदाय के संत महात्मा आएंगे और चर्चा होगी, धर्म गोष्ठी। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है निष्कलंक बुद्धावतार, आप दो। इन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे क्या। मैंने कहा कि क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। रामानंद संप्रदाय होगा, वल्लभाचार्य जी वाले होंगे, कबीर वाले होंगे, 10 नाम सन्यासी होंगे, उन्होंने जो भी कुछ सुना होगा वो तो कहेंगे। और इसके बाद में हमारे मंच पे बैठे तो हम लोग जो कहेंगे वो भी तो सुनेंगे। वो हम लोगों के पास में जो प्रमाण है वो हम दिखाएंगे कि भाई ये है और हम निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी को ही मानते हैं। हम जो कहेंगे वो सुनेंगे। वो क्या कहते हो, मुझे सुनना है। बहुत अच्छा था। गंगा नदी में वहीं पे स्वाहा हो गया। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई क्या हुआ, तो महाराज जी कुछ भी ऐसा। मैंने कहा कि जो भी कुछ हुआ मैं तो उसी के ऊपर में बोलूंगा। और फिर मैं उसमें जहां पे कबीर संप्रदाय के, भारत माता मंदिर के भी और अन्य भी संत बैठे हुए थे, मैंने निष्कलंक बुद्धावतार के ऊपर में बोला। इन्होंने कहा कि आप बोलिए। मैंने कहा ठीक है बोलो। इसलिए मैं कह रहा हूं, और उस दिन डॉक्टर साहब ने भी कहा ना आपको कि प्राणनाथ जी को हम लोगों ने मंदिर में और कमरे में बंद कर दिया है। पर प्राणनाथ जी घबरा गए जब उनको जामनगर में बंद कर रहे थे। कौन बंद कर रहे थे जामनगर में? क्या कहा था उन्होंने कि यदि हालार में नहीं रह सकते हो तो कच्छ में आकर के क्या कर लो। क्या कहा था उन्होंने? कच्छ में आकर के उत्सव करो, क्योंकि बलसार के सुंदर शाह जी उत्सव प्रिय हैं। उत्सव बहुत आनंद। अरे उन्होंने ये कहा था कि यदि हलार देश में नहीं रह पा रहे हो तो कच्छ में आकर के नौकरी कर लो, दीवान बन जाओ। यही कहा था ना उन्होंने। तो श्री जी ने क्या कहा था? राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद